चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर कराने का निर्देश दिया है। यानी बिहार में वोट देने वाले लोगों की एक नई लिस्ट तैयार होगी और ये काम बिहार चुनाव से ठीक चंद महीने पहले हो रहा है। यही वजह है कि विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार की जबरदस्त प्लानिंग के साथ घेराबंदी की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कदम को एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से भी ज्यादा खतरनाक बताया है और आरोप लगाया है कि उनका राज्य जहां अगले साल चुनाव होने हैं असली लक्ष्य है। फिलहाल इस मामले की वजह से ही 9 जुलाई को भारत बंद जगह जगह करने की प्लानिंग भी तमाम विपक्षी संगठनों की तरफ से हुई। आज के जनसत्ता मुद्दा समझे एक्सप्लेनर में हम समझेंगे आसान भाषा में कि ये वोटर लिस्ट रिवीजन आखिर है क्या। सबसे पहले समझिए कि वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया क्या है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 की धारा 21(3) के मुताबिक चुनाव आयोग किसी भी समय किसी भी निर्वाचन क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए मतदाता सूची के स्पेशल रिवीजन का ऑर्डर दे सकता है जैसा उसे ठीक लगे। आसान भाषा में कहीं तो चुनाव आयोग इस रिवीजन प्रक्रिया के तहत नए वोटर्स को जोड़ता है जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो गई है। मृत वोटर्स के नाम हटाता है। अगर किसी के नाम, पते, जेंडर, जन्म तिथि में सुधार होना होता है तो वो करता है। साथ ही वोटर्स के नए डॉक्यूमेंट्स के आधार पर रजिस्ट्रेशन करता है। मतदाता पंजीकरण नियम 1960 में कहा गया है कि वोटर लिस्ट के रिवीजन के तहत मतदाता सूची नई सिरे से तैयार होती है और उसमें कई जरूरी संशोधन भी किए जाते हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को अपने एक विशेष मतदाता गहन परीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR आदेश में कहा कि वोटर लिस्ट रिवीजन हर साल होता है और हर लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले एक वोटर लिस्ट का स्पेशल रिवीजन भी होता है। बिहार में आखिरी बार SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम साल 2003 में किया गया था और इसी मामले पर अब बिहार में सियासत भी होने लग रही है। उधर विपक्षी इंडिया गठबंधन का कहना है कि इस प्रक्रिया से करीब 20% वोटरों से उनका अधिकार छीन लेना है। उनका कहना है कि 20% वोटर गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के हैं और इसका बड़ा हिस्सा उनका समर्थक मतदाता है। बिहार चुनाव के बाद 2026 में असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और बैकडोर से एनआरसी लागू करने की कोशिश भी कर रहा है। माना जा रहा है कि देश में सबसे पहले बिहार में हो रहे इस SIR ने न सिर्फ बिहार के विपक्षी दलों को बल्कि एनडीए में बीजेपी के कई सहयोगी दलों को भी बेचैन करके रखा है। सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग इस मतदाता सूची रिवीजन की प्रक्रिया को बिहार वोटिंग से पहले पूरी कर पाएगा? तो इसका जवाब तो हमें 30 सितंबर को मिलेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नवंबर से पहले विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रक्रिया 25 जून को शुरू हुई और 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची के साथ समाप्त होगी। चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन में साफ लिखा गया है कि जन्म तिथि, जन्म स्थान से संबंधित जिन 11 मान्य दस्तावेजों की सूची है उनमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस मान्य नहीं होगा। आयोग ने इसकी 3 कैटेगरियां भी बनाई हैं। जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है उन्हें केवल खुद का दस्तावेज देना होगा। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म लेने वाले वोटरों को अपना और किसी एक अभिभावक का दस्तावेज पेश करना होगा। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वाले वोटरों को अपना और अपने दोनों अभिभावकों का दस्तावेज पेश करना होगा। 2029 से पहले सभी राज्यों में चुनाव आयोग इसी तरह की स्क्रीनिंग की योजना बना रहा है। अगले फेज में उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गोवा और मणिपुर का नंबर होगा। यहां 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सूत्रों के मुताबिक 2029 में लोकसभा चुनाव से पहले सभी राज्यों की वोटर लिस्ट की स्क्रीनिंग पूरी करने की योजना भी है। हालांकि 2028 और 2029 में 17 राज्यों में चुनाव भी होने हैं, तो इसका असर वहां भी देखने को मिल सकता है। वहीं विपक्ष ने आयोग के फैसले पर बिहार में बड़े आंदोलन के साथ चक्का जाम करने की योजना को धरातल पर भी उतारा और बिहार चुनाव से ठीक पहले 9 जुलाई को तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी भी उस आंदोलन में सरकार को चेतावनी देती हुई दिखी। हालांकि इस मामले पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी ADR और विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है, जिसकी सुनवाई अभी होना बाकी है। याचिकाओं में तर्क दिया गया कि नागरिकता तय करना आयोग का नहीं, सरकार का काम है।
स्क्रीनिंग के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज मान्य नहीं हैं, जबकि बिहार में 90% लोगों के पास यही है। लाखों लोग दूसरे राज्यों में आते हैं, ये उनके लिए बड़ी चुनौती है। जनसत्ता मुद्दा समझे पर अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा। मेरा नाम है मनोज, जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।